नमस्कार, इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अपूर्वा सिंह। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी और सबसे खास खबर के साथ। राजा रघुवंशी का नया वीडियो सामने आया है। राजा रघुवंशी की शादी से पहले का वीडियो। सोनम ने शादी से पहले राजा ने ये रील बनाई थी। वीडियो में राजा की बहन, भाभी, मामी नजर आ रही हैं। वीडियो में खुशी से पूरा परिवार नाचता गाता नजर आ रहा है। राजा रघुवंशी की खुशी का ठिकाना नहीं था। शादी से ठीक पहले का ये वीडियो सामने आया है। तो राजा रघुवंशी कि शादी से पहले का एक वीडियो, एक रील सामने आया है जिसमें वो अपने परिवार के साथ नजर आ रहा है। नाचता गाता हंसता खिलखिलाता राजा रघुवंशी इस वीडियो में नजर आ रहा है। राजा रघुवंशी की शादी से पहले का ये वीडियो सामने आया है और इसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से राजा और सोनम इस वीडियो में नजर आ रहे हैं। दूल्हे के जोड़े में राजा और दुल्हन के लिबास में नजर आ रही है सोनम। वीडियो में राजा की बहन, भाभी, मामी नजर आ रहे हैं। खुशी में नाचते गाते पूरा परिवार नजर आ रहा है। और खबर आपको इंदौर से दे रहे हैं, जहां आरोपी राज कुशवाहा को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। सोनम के घर आता जाता था राज कुशवाहा। राजा की डेड बॉडी जिस दिन आई, राज कुशवाहा भी वहां पर मौजूद था। राजा रघुवंशी के अंतिम संस्कार में भी वो शामिल हुआ था। अंतिम संस्कार में सोनम के पड़ोसियों को गाड़ी में लेकर वो पहुंचा था। तो इंदौर से ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे रहे हैं। आरोपी राज कुशवाहा सोनम के घर आता जाता रहता था और जिस दिन राजा रघुवंशी का शव परिवार के पास पहुंचा था, उस वक्त भी राज कुशवाहा वहां पर मौजूद था और अपनी ही गाड़ी में परिवार के कई सदस्यों को लेकर वो पहुंचा था। आरोपी राज कुशवाहा को लेकर अब कई बड़े खुलासे लगातार हो रहे हैं। तो 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जहां आपको बता दें कि राज कुशवाहा मुख्य आरोपी के तौर पर सामने आया है। राजा रघुवंशी के अंतिम संस्कार में भी राज कुशवाहा शामिल हुआ था। अंतिम संस्कार में सोनम के पड़ोसियों को गाड़ी में लेकर पहुंचा था। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त की इंदौर से आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां राज कुशवाहा को लेकर कई बड़े खुलासे हुए हैं। और इसी खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी नाज पटेल फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गई हैं। नाज, देखिए किस तरह से परिवार को गुमराह किया जा रहा था राज कुशवाहा की तरफ से। परिवार के साथ वो मौजूद रहा जबकि मुख्य आरोपी था और राजा रघुवंशी के अंतिम संस्कार में भी शामिल हुआ ताकि किसी को उस पर शक ना हो। जी बिल्कुल, ये इस बात पे एक बड़ा खुलासा हुआ है कि राज रघुवंशी जो है वो सोनम के घर आता जाता था। और सबसे बड़ी और चौंकाने वाली बात ये थी कि जब राजा का शव लाया गया तो वो साथ में था। राजा के अंतिम संस्कार किया गया, वो भी वहां पर मौजूद था। लेकिन किसी तरह का कोई भी परिजनों को शक नहीं हुआ कि उनके बेटे का हत्यारा ही उनके साथ में घूम रहा है और उनके साथ उठ बैठ रहा है। तो ये वाकई में चौंकाने वाली बात है। परिजन लगातार यही बोल रहे थे कि जो राज रघुवंशी है उनके घर आना जाना है, राज रघुवंशी का व्यवहार अच्छा है। लेकिन जब ये खुलासा हुआ तो अब परिजन पूरी तरह से शक में हैं कि उनके बेटे को मारने वाला ही उनके साथ में रह रहा था, उनके घर आ रहा था, उनकी
राजा के शव को लेकर आया, अंतिम संस्कार में हुआ। तो परिजन अब और भी सख्त में आ गए हैं इस पूरे घटनाक्रम को लेकर। बिल्कुल नाज, और देखिए राज कुशवाहा को लेकर यह भी कहा जा रहा है कि वो सोनम के परिवार के काफी करीब माना जाता है, उसके परिवार के साथ उसके अच्छे संबंध है, उसके घर पे भी वो आता जाता रहता था, तो किसी को शक ना हो इस वजह से भी राज कुशवाहा राजा रघुवंशी के परिवार के साथ भी वो मिलता जुलता रहा और इस परिस्थिति में भी वो वहां पर मौजूद रहा। जी बिल्कुल सही कहा आपने। सोनम के परिवार के काफी नजदीक था राज कुशवाहा, और राज कुशवाहा ने जिस तरह से हत्याकांड को अंजाम दिया, उन्होंने परिजन को बिल्कुल भी शक नहीं होने दिया कि कहीं न कहीं राज के हत्या में, राजा रघुवंशी के हत्या में उसका हाथ है। ये भी बताया जा रहा है कि जो सोनम के पिता हैं, उनका कारोबारी है वो प्लाईवुड के, और उन्हीं के वहां पर वो काम करता था। तो इस लिहाज से भी किसी को शक नहीं हुआ कि जो कुशवाहा है वो इस पूरे साजिश का भी एक हिस्सा हो सकता है। तो दोनों ही परिजन अब कहीं ना कहीं सत्य में है और अभी बोलने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा जो ये साजिश हुई है उनके बेटे के साथ में, और वो भी जो कि उनके इतना ज्यादा करीबी है और परिचित है, क्योंकि वो सोनम के यहाँ पर काफी समय से आता जाता था, और वो सोनम के उसी कुशवाहा नगर मोहल्ले स्थित में करीब 1.5 साल तक वो वहाँ रहा भी था। उसके बाद वो कहीं और शिफ्ट हो गया था। ठीक है, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया नाज इस पूरी जानकारी के लिए। तो लव एंगल और मर्डर का ये ट्रायंगल मध्य प्रदेश, मेघालय, यूपी से जुड़ा हुआ है। 3 नाम इसमें सामने आ रहे हैं, सोनम रघुवंशी, राज कुशवाहा, और इसके अलावा 3 और अन्य आरोपी हैं। सोनम रघुवंशी को गिरफ्तार कर लिया गया है। तीसरा आरोपी और चौथा आरोपी, उसकी भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और ये राजा और सोनम की शादी की ये कुछ वीडियोस सामने आए हैं। तो किस तरह से ये पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग की गई और किस तरह से मेघालय ले जाया गया राजा को और वहां पर उसकी हत्या कर दी गई, और फिर सोनम वहां से निकल जाती है। उसके बाद अब उसे गिरफ्तार कर लिया गया। तो राजा रघुवंशी के अंतिम संस्कार में भी राज कुशवाहा शामिल हुआ था। अंतिम संस्कार में सोनम के पड़ोसियों को गाड़ी में लेकर भी वो पहुंचा था। एक परिवार के सदस्य की तरह वो इस परिस्थिति में राजा रघुवंशी के परिवार के साथ वो मौजूद रहा ताकि उस पर किसी को शक ना हो। और ये कुछ फोटोज और वीडियोस भी राजा और सोनम के सामने आ रहे हैं। इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की शिलांग में हत्या के बाद लापता उसकी पत्नी सोनम 17 दिन बाद यूपी के गाजीपुर में एक ढाबे पर मिली। इसके बाद मेघालय डीजीपी इदाशीशा नुग्रांग ने दावा किया कि पत्नी सोनम ने ही पेशेवर हत्यारों को सुपारी देकर मर्डर कराया है। इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की हत्या के मामले में जिन 4 संदिग्धों को पुलिस ने हिरासत में लिया है उनमें राज कुशवाहा भी शामिल है। राज सोनम के पिता की दुकान पर काम करता था। 1.5 साल पहले तक वो सोनम के घर के पास ही रहता था। हत्या के आरोप सोनम पर भी लग रहे हैं। एडिशनल डीसीपी क्राइम ब्रांच राजेश दंडोतिया ने बताया कि राज, विशाल चौहान, आकाश राजपूत और आनंद कुर्मी को हिरासत में लिया गया है। चारों आरोपी इंदौर के नंदबाग इलाके में ही रह रहे थे। इंदौर में हिरासत में लिए गए संदिग्धों से मेघालय पुलिस भी पूछताछ कर रही है। हमसे आरोपियों को पकड़ने के लिए मदद मांगी थी, हमने उन्हें पूरा सहयोग किया है। तो वहीं उत्तर प्रदेश पुलिस ने सोनम को गाजीपुर से रिकवर किया है। मेघालय पुलिस सोनम से पूछताछ करेगी। जो भी बरामदगी होगी उसे एविडेंस के रूप में लिया जाएगा। दंडोतिया ने बताया कि मेघालय पुलिस सोनम से पूछताछ करेगी, तब खुलासा होगा कि वो हत्याकांड में शामिल थी या नहीं। पिछले
17 दिनों से लापता थी सोनम रघुवंशी। सोनम की तफ्तीश लगातार जारी थी, परिवार वाले भी उसे ढूंढ रहे थे, लेकिन किसे पता था कि सोनम ही इस पूरे मामले के पीछे की मास्टरमाइंड निकलेगी और फिर वो वहां से यूपी के गाजीपुर चली जाती है और वहां से उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। सोनम के साथ 3 और शख्स को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें राज कुशवाहा का नाम प्रमुखता से लिया जा रहा है। कहा जा रहा है कि राज का सोनम के परिवार से काफी नजदीकी रिश्ता माना जा रहा है। वो सोनम के पिता की फैक्ट्री में ही काम करता था। परिवार के बीच उसका उठना बैठना काफी ज्यादा था, आना जाना भी काफी ज्यादा था। और अब ऐसे में मेघालय पुलिस भी सोनम से पूछताछ करेगी। उसकी तमाम गवाही के हिसाब से मेघालय में भी कार्रवाई लगातार की जा रही है, बरामदगी की जाएगी। और ये कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं गाजीपुर, जहां से सोनम को गिरफ्तार किया गया है और गिरफ्तारी के फौरन बाद की उसकी ये तस्वीर सामने आई है। हनीमून पर शिलोंग गया था ये कपल और उसका भी ये सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। 2 जून को राजा का शव मिला था और सोनम के घर पर इसके बाद से हंगामा मच गया था। कई एंगल से इस पूरे मामले की जांच की जा रही थी। जब राजा का शव बरामद किया गया तब सोनम की तलाश और ज्यादा तेज कर दी गई। कई बार ये मामला ह्यूमन ट्रैफिकिंग से भी जोड़कर देखा जाने लगा, लेकिन यहां पर तो ये पूरा मामला लव ट्रायंगल का सामने आया है। मध्य प्रदेश, मेघालय और यूपी, ये 3 राज्यों के बीच भी जुड़ा ये पूरा मामला है। 3 लोगों के बीच जुड़ा ये मामला है। लव ट्रायंगल भी सामने आया है और अब पुलिस इस पूरे एंगल से इस मामले की तफ्तीश कर रही है। राजा हत्याकांड में पत्नी सोनम को गिरफ्तार कर लिया गया है। पत्नी सोनम ने करवाई थी राजा की हत्या और इसकी पूरी प्लानिंग भी उसी ने की थी। राजा हत्याकांड में सोनम का नाम सबसे प्रमुखता से इसमें लिया जा रहा है। इस पूरे वारदात में उसका नाम शामिल है। राजा की हत्या के बाद से ही सोनम गायब थी और 1 हफ्ते के बाद पत्नी सोनम को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया है। तो ये बड़ी जानकारी और ग्राफिक्स के जरिए हम आपको ये पूरा मामला भी समझा रहे हैं। 2 जून को राजा रघुवंशी का शव मिला था, जिसके बाद कई एंगल से इस मामले को भी जांचा और परखा जा रहा था। तो राजा हत्याकांड में अब तक क्या क्या हुआ है वो हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बता रहे हैं। 20 मई को हनीमून के लिए ये कपल मेघालय गया था। 22 मई को शिलोंग से बाइक उन्होंने किराए पर ली घूमने के लिए। उसके बाद 22 मई को ही नोंग्रियाट गांव में डबल डेकर पुल पर ये कपल गया है और 23 मई को पुलिस को लावारिस बाइक की खबर मिली है। दोनों का परिवार से संपर्क टूट गया 24 मई को और 27 मई को एमपी और मेघालय के सीएम की बातचीत हुई है। यह मामला हाई प्रोफाइल मामला बन गया और 29 मई को तेज बारिश के कारण सर्च ऑपरेशन को रोक दिया गया, जिसके बाद 30 मई को दोबारा तलाश शुरू हुई, लेकिन तब भी पुलिस के हाथ कुछ नहीं लग पाया। 2 जून को राजा की लाश मिली है। तो 2 जून को राजा की डेड बॉडी मिली है और 9 जून को यानी ठीक 1 हफ्ते बाद पत्नी की गिरफ्तारी यूपी के गाजीपुर से होती है। राजा हत्याकांड सच क्या है? अर्पित राजा का भाई, दोनों के बीच कोई विवाद नहीं। सोनम के पिता का कहना है कि मेरी बेटी को फंसाया जा रहा है, तो वहीं मेघालय की डीजीपी का कहना है कि सोनम ने ही अपने पति की हत्या कराई है। तो इस मामले में किसका क्या कहना है वो भी हम आपको यहां बता रहे हैं। अर्पित, जो कि राजा का भाई है, उसका कहना है कि दोनों के बीच कोई विवाद नहीं था, यानी सोनम और राजा के बीच किसी तरह का कोई विवाद नहीं था। सोनम के पिता ने कहा है कि मेरी बेटी को फंसाया गया है, तो वहीं मेघालय डीजीपी का कहना है कि सोनम ने ही अपने पति की हत्या कराई है। मध्य प्रदेश, मेघालय और यूपी, ये 3 राज्यों का भी ट्रायंगल है। इंदौर के राजा रघुवंशी की हत्या मेघालय के शिलोंग में होती है और उसकी पत्नी यानी सोनम रघुवंशी गाजीपुर से गिरफ्तार होती है। चलिए बढ़ते खबरों में आगे। इंदौर में राजा रघुवंशी का परिवार बहू सोनम को लेकर हो रहे खुलासे के बाद से ही आहत है।
बेटे राजा के मर्डर में नाम आने के बाद गुस्साए परिजनों ने सोनम रघुवंशी के फोटो फाड़े और उन्हें आग के हवाले कर दिया। परिजनों का कहना है कि सोनम से सच का खुलासा होने के बाद यदि उसका इन्वॉल्वमेंट इस मामले में सामने आता है तो उसे सख्त सजा दी जाए। राजा रघुवंशी के भाई विपिन रघुवंशी और पिता के साथ खास बातचीत की इंडिया न्यूज संवाददाता ने। सुनिए इस पूरे मामले पर उनका क्या कुछ कहना है। 17 दिन का वो ट्रॉमा इस घर ने झेला है। इस घर ने अपना एक बेटा खोया है। इस घर की बहू कई दिनों तक लापता रही, लेकिन आज 17वें दिन वो बहू प्रकट होती है और पुलिस कहती है कि वही इस पूरे हत्याकांड की मुख्य कड़ी है। इस वक्त मैं राजा रघुवंशी के घर पे मौजूद हूं और राजा रघुवंशी का परिवार निश्चित रूप से इतने समय से हम देख रहे थे कि लगातार राजा की तलाश हुई। 11वें दिन तक हमें ये इस बात की सूचना नहीं मिल पा रही थी कि कहां है राजा, और जब राजा की जानकारी मिली तो वो जानकारी कुछ ऐसी थी कि राजा को इस परिवार ने खो दिया। विपिन भाई, 11 दिन की तलाश, 11 दिन तक ये कहा जाए कि रात दिन एक हुआ। खबर मिलती है कि राजा नहीं है, फिर आज खबर मिलती है कि सोनम मिल गई, लेकिन सोनम कहीं ना कहीं इस पूरे कंस्पिरेसी का एक पार्ट है। देखिए, हमारा मानना इसमें ये है, तो इसमें सोनम रघुवंशी जो है कहीं कहीं इन्वॉल्व हो सकती है। अभी कंफर्म नहीं हुआ है, क्योंकि कंफर्म इसलिए नहीं कर पा रहा अभी हाल है कि सोनम से अभी तक कहीं बातचीत नहीं हो पाई है। बातचीत हो जाएगी इससे एक बार कभी तो कंफर्म हो जाएगा इसमें सोनम रघुवंशी जो इसमें इन्वॉल्व है तो नहीं है। क्योंकि अभी जो नाम आया है, 4 नाम जो आए हैं इसके अंदर, वो 4 नाम उसमें ऐसे आए हैं जो क्योंकि इसमें 4 नाम उसमें से ऐसे निकले हैं। इसमें से एक नाम जो है, इसका नाम मैंने सुना हुआ है, राज कुशवाहा नाम का, जो कि इसका यहाँ का एक एम्प्लॉयर था। तो हम लोग उस पर थोड़ा सा ज्यादा है। सोनम के पिता के साथ में एम्प्लॉय थे या किसके एम्प्लॉय? नहीं, ये कंपनी में जो काम करते हैं, जिस कंपनी की सोनम एमडी है, उस कंपनी के वहाँ पे राज कुशवाहा नाम का लड़का है जो काम करता था। तो इसके साथ काम हाँ, करता था। तो ये नाम मैंने सुना हुआ जरूर है। इस तरह से बच्चा खोया, आज जिस तरह का डेवलपमेंट सामने आ रहा है, क्या कहेंगे? हालांकि कहना बहुत मुश्किल हो जाता है इसी घड़ी में। मैं ये चाहता हूँ जो 3-4 लड़के थे जी, वो कहाँ से कहाँ वहाँ कहाँ कैसे पहुँचे। मैंने तो इसमें टीवी में देखा। जी, हाँ, लाल रंग की गाड़ी थी जी। और कल विपिन भाई ने दिखाई थी वो, हाँ हाँ, बाकायदा वो गाड़ी। तो उन्होंने मेरे को बोला, पापा बोला वहाँ चाय के पत्ते वो अच्छी खुशबू आती है, मैं वहाँ जा रहा हूँ। मुझे ये नहीं बोला कि और कहीं जाएंगे ये। जी, उसके बाद फिर यहाँ से भोपाल से प्लेन में बैठे तो राजा ने फोटो भेजी थी। जी। तो मेरे मित्र ने बोला कि राजा प्लेन में बैठ के जा रहा है। हाँ तो हाँ, वो ठीक है। अब देखिए, वक्त की बात है, लेकिन एक चीज और मैं विपिन भाई, कल जब मैं आपके साथ बैठा था, आपने वो वीडियो भी दिखाया था, वो लाल रंग की गाड़ी, 3 लोगों का उतरना, फिर ये कहा जाना कि वो 3 लोग उनके साथ में वहां मौजूद। देखिए, जब वीडियो लीक हुआ था उसके बाद में पुलिस द्वारा जो है एक गाइड आता है, वो कहता है मैंने 3 लोगों को देखा है। अभी कंफर्म नहीं हुआ है वो 3 लोग ये जो गाइड ने देखे, तो वो गाइड वही लोग गाइड है जो लोग ने देखे थे। तो क्योंकि अभी हम लोग भी चाहते हैं तो पुलिस द्वारा जो इसमें है, इससे पूछताछ जो चल रही है उसमें गाइड को इसमें इन्वॉल्व किया जाए और इसमें पूछताछ करें तो ये लोग, वो 3 लोग वही है, तो वो 3 लोग दूसरे भी थे कोई और शंका तो आपने जाहिर कर ही दी थी पहले। शंका तो मैंने पहले जाहिर कर दी इसके अंदर की मैंने, और मुझे उम्मीद है तो मेघालय पुलिस जो है इसमें और साथ देगी हमारा, जो साथ उन्होंने अभी तक हमारा दिया है। क्योंकि जब 3 लोग जो वहाँ के थे वो गाइड कभी देख के बता दे ये 3 लोग ये नहीं है, तो इसमें कुछ और भी राज जो छुपे होंगे तो और लिख लेंगे इसमें, कुछ और भी पकड़ाएंगे। देखिए, परिवार शोक संतप्त है, बेटे को खोया, लेकिन आज एक शॉकर की न्यूज है। वो शॉकर न्यूज ये है कि अब परिवार को इस बात को भी डाइजेस्ट करना पड़ रहा है कि क्या वो सवाल जो पुलिस ने उठाए हैं, जो तफ्तीश पुलिस ने की है, क्या वो सच है, क्या वो इन्वॉल्वमेंट सुनाम का हो सकता है। निश्चित रूप से परिवार आज इस असमंजस में है, लेकिन इस दुख की घड़ी में उस परिवार ने सिर्फ एक ही बात कही कि अब भी वो तब तक नहीं मान रहे जब तक कि वो खुद सोनम के मुंह से वो बात न सुन लेते हैं। सूरज के साथ
तो वहीं राजा रघुवंशी की हत्या के मामले में सोनम का नाम सामने आने पर राजा रघुवंशी का परिवार खुद को ठगा सा महसूस कर रहा है। हर स्थिति में उन्होंने सोनम को अपने घर की बच्ची ही माना था, लेकिन जिस तरह से इंदौर के राज कुशवाहा का नाम और अन्य आरोपियों का नाम आ रहा है, राजा का परिवार इस पूरे मामले में स्तब्ध है और इस पूरे मामले में गहन जांच कर दोषियों को सख्त सजा और फांसी की सजा देने की मांग कर रहा है। 17 दिन का लंबा इंतजार, उस इंतजार के बाद में नतीजा क्या मिलता है? ये परिवार आज सुबह तक सोनम के पोस्टर लगाकर ये डिमांड कर रहा था कि सोनम घर लौट कर आए, सकुशल लौट जाए। बेटे को तो खो चुके थे, लेकिन बेटे को खोने का गम शायद ठंडा ही नहीं हुआ था कि खबर ये आती है कि सोनम को गिरफ्तार किया गया है और सोनम ही कहीं ना कहीं इस पूरी कंस्पिरेसी में, राजा की हत्या में शामिल है। पूरा परिवार शॉक की स्थिति में था, सुबह तक ये मानने को तैयार नहीं थे कि ऐसा हो भी सकता है। अब भी कहते हैं कि कुछ गुंजाइश हो तो हम समझेंगे, लेकिन जब चीजें साफ होती गई, चीजें क्लियर होती गई, गुस्सा, नाराजगी और कहीं ना कहीं वो दर्द, वो टीस इस परिवार के साथ में मौजूद है। सर, परिवार के साथ लगातार हम देख रहे थे, बेटे को खोने का गम तो दिखा ही था, फिर भी एक सॉफ्ट कॉर्नर लेकर चल रहा था परिवार कि सकुशल लौट आए। जब ये स्थिति निर्मित हुई, कुछ कहने लायक कोई नहीं बचा था। निश्चित रूप से बहुत दुखद है जिस प्रकार की खबरें आ रही है और जो तथ्य अब इस्टेब्लिश हो रहे हैं, उस हिसाब से उस परिवार के लिए जिसके बच्चे की अभी शादी हुई थी और जिस समय उनकी डेथ हुई है, वो हत्या की गई है, वो भी मेरा ख्याल है एक 8-10 दिन के अंदर शादी के बाद। तो ये दुखद तो है उस परिवार के लिए और उसकी भावनाएं आप समझ सकते हैं कि कितना बुरा हुआ है। अब रहा सवाल ये कि जो तथ्य सामने आ रहे हैं, जांच में सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। जांच होने दीजिए, जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उसको जितनी कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, हमारा समाज पूरा उसमें साथ रहेगा। समाजजन ये कहते हैं कि जो हुआ निश्चित रूप से गलत हुआ है, लेकिन आज इस तरह की स्थिति बनी, क्या किसी ने इस तरह की उम्मीद तो नहीं रखी? नहीं रखी, कभी नहीं रहे, तो किस- बिल्कुल नहीं। ये जो उम्मीद आता नहीं समाज किसी ने नहीं किसी ने नहीं लगी। शादी में आप शामिल थे, राजी खुशी, सब मस्ती, सब शामिल था। सब कुछ था, बिल्कुल राजी खुशी साथ ही वहाँ पे और इसी परिवार ने देखा जब राजा को यहाँ लाया गया, जिस हाल में यहाँ लेकर आया गया, देखा बिल्कुल बस दृश्य था। तब 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 क्या भावनाएं रही थी? और तब भी मेरे ख्याल में परिवार यही कह रहा था कि सोनम आ जाए, दोनों बच जाए, दोनों बच जाए। के लिए कभी ऐसा सोचा नहीं, कभी लेकिन सोचा आज तो की बोलेंगे। परिस्थिति में ऐसा लगता है कि सजा प्रावधान होना चाहिए ताकि अन्य कोई दूसरे से दुस्साहस न कर सके भविष्य में। ये जो आप कह रहे हैं, ये भावनाएं निश्चित रूप से थी, क्योंकि शुरू से जब दोनों बच्चे गायब हुए तब भी हम लोगों की और सारे समाज संगठनों की भी यही मांग थी कि इनकी जांच हो और इनको तो जल्दी से जल्दी तलाशा जाए। जैसे ही राजा का शव मिला और वो जो स्थिति बनी थी वो तो आपने सब देखा है, लेकिन उसके बाद भी बहू के लिए भी उतनी ही अच्छी भावनाएं थी कि उनको जल्द से जल्द खोजा जाए ताकि उनके साथ किसी तरह की जान की रिस्क ना हो और उनको हम सकुशल वापस लौटा करके ले आए। लौटा के ले आए। मुझे याद है, मैं माता जी से भी बात कर रहा था, वो हमेशा ये कहती हुई नजर आई कि मेरी तो बच्ची है, मेरी तो बेटी है, मुझसे गले मिल जाया करती थी। जब वो गई थी तब भी मैं मना कर रही थी, संभल के जाओ। ये स्थिति तो हर परिवार में होती है कि जब नई बहू आती है तो हम उसे बेटी बनाकर ही घर में लाते हैं, लेकिन जो अभी जो वर्तमान स्थिति दिख रही है उस स्थिति में अभी कहना थोड़ा सा जल्दी होगी, लेकिन जो स्थिति दिख रही है उसमें पूरे समाज की, हमारे परिवार की, सभी लोगों की मांग है इसमें सीबीआई जांच कराई जाए। जितने भी लोग इसमें इन्वॉल्व है वो उसमें भी इंक्लूडिंग सोनम भी है, तो उन्हें फांसी की सजा दी जाना चाहिए, क्योंकि राजा का जिस तरीके से कत्ल किया गया विभत्स था, बहुत बुरा हुआ है परिवार के साथ में, और उसमें हम यही डिमांड करेंगे कि सीबीआई जांच हो और है ना उन्हें फांसी की सजा दी। सर, अंत्येष्टि के वक्त आप और हम सब यहाँ मौजूद थे, जिस वक्त राजा को लेकर आए थे, देखते ना बन रहा था। बिल्कुल देखते नहीं बन रहा था, बहुत गंभीर माहौल था, दोनों परिवार के लोग उसमें सम्मिलित थे और ऐसा किसी ने सोचा भी नहीं था कि ऐसी खबर एक हफ्ते बाद आएगी। सर, जिस तरीके से भाई एंगल पुलिस की तरफ से ये आ रहा है कि ये सुनियोजित तरीके से राजा की हत्या की गई, अभी जो चीजें आ रही, जो खबरें आ रही हैं और पुलिस की तफ्तीश में जो चीजें आई, खासतौर से मेघालय पुलिस के द्वारा जो कहा जा रहा है, निश्चित रूप से उन्होंने कुछ न कुछ रिकॉर्ड खंगाले होंगे, कुछ चेट्स देखी होंगी, कुछ जो भी किया होगा, उसमें तो यही तथ्य एस्टेब्लिश हो रहा है। सुनियोजित था सब कुछ। सुनियोजित रहा है। शादी के पहले सुनिए तो प्लानिंग कर लीजिए, कि पहले से ही प्लान पहले से प्लानिंग कर लिया शादी का।
पहले से प्लान किया गया था। और देखिए, परिवार की शराफत आज भी वही है कि अब भी एक गुंजाइश पर कहते हैं कि साहब जांच तो हो जाने दीजिए। ये होता है एक खानदान का असर, ये होता है एक परिवार का असर। बेटा खोया, बहू का कृत्य सामने आया, अब भी कहते हैं कि और तथ्य आने दो, तब शायद हम विश्वास करेंगे। यही है हमारी संस्कृति की पहचान और यही है हमारे परिवारों की पहचान कि अपना बेटा खोने के बाद भी आज गुस्से में तो ये कहते हैं कि फांसी की सजा हो, और अगर किया है तो निश्चित रूप से ये डिमांड की जा रही है कि बड़ी से बड़ी इंक्वायरी की जाए और उसके तथ्यों को सामने लाया जाए। आज ये परिवार अपने बेटे को खोने का गम तो सह चुका था, लेकिन इस कृत्य के बाद शायद अपने आप को ठगा सा महसूस करता नजर आ रहा है। सूरज के साथ मैं त्याबशेख, इंडिया में। सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी मामले में यूपी के ललितपुर जिले से अरेस्ट किए गए आरोपी आकाश राजपूत की दादी ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। मतलब शुरू से इंदौर रह रहे जब से। अभी यहाँ कब आए थे आपके घर, अपने गांव कब आए थे? तो ऐसा कुछ बताया कि हमारे साथ कुछ हुआ है, नहीं किया, कोई घटना हुई है? बेटा राम हमारे तो 3 बच्चा है, कसम खा के कुछ नहीं बताया है। न कुछ जानकारी है, कुछ तो उसने कुछ नहीं बताया है। हाँ। राजा सोनम मामले में बड़ा खुलासा हुआ है कि सोनम ने अपने प्रेमी राज कुशवाहा के लिए राजा का मर्डर करवाया। यही नहीं, हनीमून पर जाने से पहले ही सोनम और राज ने मेघालय के शिलोंग की रेकी की थी। आरोपी राज ने अपने 3 दोस्तों विशाल सिंह, आनंद कुर्मी और आकाश राजपूत को भी इस योजना में शामिल किया। तीनों को पहले ही गुवाहाटी भेज दिया गया था, जहां से वो शिलोंग पहुंचे। हत्या के बाद सोनम फरार हो गई और 1 हफ्ते से लगातार पुलिस से बचने की कोशिश कर रही थी। सोनम वाराणसी से गोरखपुर होते हुए नेपाल भागने की फिराक में थी, लेकिन पुलिस ने तकनीकी सर्विलांस और लोकेशन ट्रैकिंग की मदद से उसे गाजीपुर से ही दबोच लिया। पूछताछ में पूरी साजिश का खुलासा हुआ है। फिलहाल पुलिस आरोपियों से और भी जानकारी जुटा रही है। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर के राजा रघुवंशी का जो केस है वो काफी सुर्खियों में रहा। आखिरकार 3 राज्यों की पुलिस ने इस केस को सॉल्व कर लिया है। हमारे साथ में हैं इंदौर क्राइम ब्रांच के एडीसीपी राजेश डंडोतिया जी। हम उनसे जानेंगे इस पूरे मामले को लेकर कि राजा मर्डर केस में आखिर कैसे खुलासा हुआ और जो उनकी पत्नी है सोनम रघुवंशी सहित उनके प्रेमी राज रघुवंशी सहित 3 और अन्य आरोपियों का नाम सामने आया है। हमारे साथ में है राजेश डंडोतिया जी। हम सर से पूछते हैं कि इस पूरे जो केस है उसका अहम जो है वो खुलासा किस तरह से किया गया। सर देखिए, अभी इसमें लगातार 20 मई को ये जो नवदंपति घूमने के लिए गए थे और गुवाहाटी होते हुए ये लोग 23 तारीख को शिलोंग पहुंचे थे और 23 तारीख तक कम्युनिकेशन में थे। ये लोग शिलोंग पहुंच गए थे और लगातार कम्युनिकेशन में थे। कम्युनिकेशन 23 तारीख को ब्रेक हुआ था, जिसमें कि एक ऑडियो वायरल हुआ था और सोशल मीडिया पे भी काफ़ी गया था, जो मदर इन लॉ से बात करते हुए। उसके बाद लगातार जो परिजन थे काफ़ी चिंतित थे। जब कम्युनिकेशन ब्रेक हुआ तो उनके द्वारा पुलिस कमिश्नर इंदौर से संतोष सिंह सर से बात की, उनसे मिले। संतोष सिंह सर के द्वारा डीसीपी क्राइम ब्रांच राजेश त्रिपाठी सर को इस केस में नोडल ऑफिसर बनाकर उसमें लगा दिया, जो कि कम्युनिकेट करने के लिए तो न केवल वो परिजनों से बातचीत कर रहे थे और उधर जो एसपी जो वहाँ के एसपी है विवेक सर, उनसे भी लगातार बात कर रहे थे ईस्ट सोहरा। तो वहाँ पर भी लगातार उनसे बातचीत चल रही थी और जो भी हेल्प जरूरत थी इंदौर पुलिस की तरफ से वो लगातार से प्रोवाइड कर रहे थे। और तभी इसमें लगातार सर्चिंग चल रही थी, क्योंकि टेरेन काफ़ी डिफिकल्ट टेरेन है वो, और जोग्राफिकली भी अगर आप देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा उस समय लगातार बारिश भी हो रही थी, पहाड़ियाँ और गहराई वाला घाटियाँ, सब बहुत सी चीज़ें काफ़ी डिफिकल्ट कर रही थी, सर्चिंग को डिफिकल्ट बना रही थी। लगातार वह सर्चिंग कर रहे थे, तभी अचानक 2 जून को एक बुरी खबर आई, जिसमें कि ऐसा पता चला कि एक डेड बॉडी मिली है। और जो उनके परिचितों के द्वारा जब ये आइडेंटिफाइड किया गया कि राजा रघुवंशी की बॉडी है, तत्काल इसमें FIR रजिस्टर की गई। सोहरा थाने में 7/25 अपराध क्रमांक और सेक्शन 103 मर्डर का सेक्शन 103, 309 और 238 के तहत केस रजिस्टर किया गया, इन्वेस्टिगेशन लिया गया। उसके बाद लगातार सर्चिंग की गई, तभी कल रात को अचानक यूपी जो गाजीपुर से फ़ोन आया था, गाजीपुर के नंदबाग थाने से, कि उन्होंने सोनम रघुवंशी को रिकवर कर लिया गया है। अब वो किन परिस्थितियों में वहाँ पहुंची ये अब चूंकि वहाँ शिलोंग की पुलिस पहुंच रही है, पता कर रही है। शिलोंग पुलिस ने यहाँ पर भी संपर्क किया था, 2 टीम यहाँ पर आई थी, उनके द्वारा संपर्क किया जाकर यहाँ पर 4 लोगों को सस्पेक्ट को आइडेंटिफाइड किया था। उन सस्पेक्ट को इंदौर क्राइम ब्रांच और शिलोंग पुलिस के द्वारा एक सघन अभियान चलाया गया, जिसमें अभी फिलहाल जो प्रेजेंट सिचुएशन है, रात में 3 आरोपियों के हिरासत में लिया गया था, जिसमें से एक राज कुशवाहा, दूसरा आकाश राजपूत है और तीसरा विशाल चौहान।
इन तीनों को हिरासत में ले लिया और अभी चौथे आदमी को भी हिरासत में ले लिया बीना से, सागर के बीना से, जो आनंद। तो इन चारों को हिरासत में ले गया, जिसमें अभी 3 लोगों को इसमें, चूंकि लगातार पूछताछ करे, 3 लोगों को इसमें गिरफ्तार कर लिया गया है, इनमें मेडिकल कराया जा रहा है। शिलोंग पुलिस के द्वारा ये बताया गया है। अब शिलोंग पुलिस इसको कोर्ट में पेश करेगी और ट्रांजिट रिमांड लेकर शिलोंग जाएगी, वहाँ पूछताछ करेगी और क्या स्थिति आई है। अभी फिलहाल जो इन्वेस्टिगेशन में जो आया है शिलोंग पुलिस के द्वारा हमारे साथ शेयर नहीं किया गया है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन का वो पार्ट है। पर ये खबर जो अपडेट अभी तक की है वो 3 आरोपियों को, जो मैंने बताया गया, रात में हिरासत में लिया गया था, उनको अभी गिरफ्तार कर लिया गया है और कोर्ट्स में ट्रांजिट रिमांड उनकी ली जा रही है। जी सर, सोनम के और उनके परिजन लगातार गंभीर आरोप भी लगा रहे हैं कि पुलिस जो बोल रही है साजिश है और सोनम ने सरेंडर किया है, गिरफ्तारी नहीं हुई, इस तरह की बातें भी आ रही है। देखिए, ये यूपी पुलिस की तरफ से भी आया है और इसमें शिलोंग जो है ना, शिलोंग से पॉइंट कंफर्म होगा, क्योंकि इंदौर पुलिस के पास जो शिलोंग ने संपर्क किया था, टीम ने लगातार कोऑर्डिनेशन में थे ही। तो इन चारों आरोपियों को हिरासत में लिया गया। उसके लिए हम लगातार बता रहे हैं, लोगों को अपडेट कर रहे हैं, उनका मेडिकल भी हो गया है, उनको कोर्ट भी लेके जा रहे हैं। 3 आरोपियों को उनको अरेस्ट भी कर लिया गया है। अब चौथे जो सस्पेक्ट है उसको हिरासत में लिया गया बीना से, अभी टीम पहुंच रही है। उसके बाद यहाँ से ट्रांजिट रिमांड लिया जाकर वहाँ स्थिति बनेगी। शिलोंग की पुलिस वहाँ पहुंच रही है, गाजीपुर नंदबाग पहुंच गई होगी, तो वहाँ उससे सोनम से पूछताछ में जो भी सामने आएगा वो फिर उनके स्तर पर। इंदौर से पुलिस नहीं गई है, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया, सोहरा पुलिस थाने का केस है, डेड बॉडी वहाँ मिली, केस रजिस्टर्ड वहाँ हुआ है। तो ऐसी स्थिति में पूरा राइट है जो पूछताछ करने का, इंटरोगेशन का, वो भी फिलहाल सोहरा थाने का है। जो भी इन्वेस्टिगेशन में आएंगे उसके आधार पर वो जो शेयर करना चाहेंगे उससे मीडिया को अवगत कराया जाएगा। सोनम को इंदौर लेकर आएंगे? नहीं। तो ये थे क्राइम ब्रांच के एडीसीपी राजेश जंडोतिया जी, जिन्होंने बताया कि किस तरह से पूरा घटनाक्रम हुआ था और आरोपियों से लगातार पूछताछ की जा रही है, मेडिकल किया जा रहा है और उन्हें अभी कोर्ट में पेश भी किया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट वीरेंद्र रायकवार के साथ नाज पटेल, इंडिया न्यूज, इंदौर। और इन्हीं खबरों के साथ मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।